आप सीधे बोलिए ना, थानेदार को मारा था। हाँ हाँ मारा था, बिल्कुल मारा था, क्यों नहीं मारे। जब हमारा हाथ पकड़ा, स्मृति ईरानी को ये पता नहीं था, खाली अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए वो महिला बेफजूल बोलती रहती है। वो झूठी महिला है, वो सीरियल जैसे काम करती है, वो संसद नहीं चला रही। हाँ, राहुल गांधी की नानी से मिली इटली में, उनकी नानी तोरिनो में रहती थी। मैं कभी हंसिया कुदारी से किसी को मारा नहीं है, मैं किसी जनता से कभी बदतमीजी नहीं की। उसके ऊपर मैंने मुकदमा लगाई है माधुरी दीक्षित के ऊपर, और मैं दिल्ली गई थी मुकदमा लगाने। आपको क्या नहीं लगता ये नहीं, आपको नहीं लगता कि अगर वो फिल्म रिलीज होती तो संपत पाल का जो किरदार है वो वैश्विक हो जाता? कांग्रेस से चुनाव लड़ गए तो भाजपा वाले कैसे आपको दिल? अरे अपनी ऐसी तैसी में जाए भाजपा वाले, हम इनका कौन भजे वाले हैं, ठीक है। चोरों को मैं कभी नहीं भजती, ठीक है। लेकिन राहुल गांधी, आपके ऊपर एक फिल्म भी आपके गैंग के ऊपर बन रही थी, क्या हुआ उसका? उसके ऊपर मैंने मुकदमा लगाई है माधुरी दीक्षित के ऊपर, और मैं दिल्ली गई थी मुकदमा लगाने। आपको क्या नहीं लगता ये नहीं, आपको नहीं लगता कि अगर वो फिल्म रिलीज होती तो संपत पाल का जो किरदार है वो वैश्विक हो जाता, लोग पहचानने लगते हो? अगर वो बड़ी मुश्किल से महिला प्रधान फिल्म बनी थी तो मैं कभी हंसिया कुदारी से किसी को मारा नहीं है, मैं किसी जनता से कभी बदतमीजी नहीं की हूँ तो उनके हक के लिए अधिकारियों से की हूँ। फिल्म में तो डिस्क्लेमर में शुरू में ही आ जाता है कि इस फिल्म है, वो अनुभव सिन्हा, उसका खाली अनुभव नाम था। अगर वो अनुभव लगा लेता तो मेरे पास आता। और जैसे आप लोग आए हैं, महिलाओं को देख रहे हैं, उनके घर देख रहे हैं, जिस तरह का मैं काम करती हूँ, अगर वो फिल्म बनती तो मुझे गर्व होता कि मैंने कुछ किया। वो ऐसी फिल्म बनाई गई नौटंकी, तो नौटंकी मुझे पसंद नहीं। हाँ, मैं नौटंकी किसी की नहीं देखना चाहती, चाहे वो नेता हो, चाहे फिल्मी दुनिया वाला हो, चाहे क्रिकेटर हो। मुझे नौटंकी पसंद नहीं। चाहे मुझे करोड़ों में कोई तौल ले, तौल नहीं पाएगा। अच्छा, चले विदेश जाने की यात्राओं की अगर बात करें, आप बहुत सारे देशों में घूमी हैं, कैसे शुरुआत हो गया, कौन लोग थे और क्यों लेके गए आपको विदेश? देखिए, ऐसा था कि जब मेरी थाने में हुई थी चढ़ाई। आप सीधे बोलिए ना, थानेदार को मारा था। हाँ हाँ मारा था, बिल्कुल मारा था, क्यों नहीं मारे। जब हमारा हाथ पकड़ा, हमारी कलाई में हाथ डाला। आज भी ये वीडियो देखेगा तो सदमे में होगा। नहीं, वो देखता नहीं है, मुझको बहुत मानता भी है। अच्छा। संगम लाल दरोगा अब आज मुझे बहन कहता है। अच्छा। और कहता मैं हीरो हूँ, आप हीरोइन हो गई। बहुत अच्छी बात है, मैं मिल आई हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा। तो ये बताओ, 72 घंटा जब चैनल दिखाएगा, मैंने कुत्तों की रैली निकाली थी। अच्छा। महिलाएं एक एक कुत्ता लेके गई थी, बहुत सारे कुत्ते इकट्ठे हो गए थे, और मैंने उनके गले में लिख दिया कि पुलिस से वफादार कुत्ते होते। मेरी सीबीआई जांच बैठा दी गई जानबूझ के। सीबीआई जांच? हाँ, मायावती की सरकार थी उस समय। तो इन्होंने कि संपत पाल नक्सली है, और मैं नक्सली की परिभाषा नहीं जानती थी उस समय कि नक्सली होता क्या है। अच्छा। तो ये सब पूछे कि संपत पाल तुम बम बनाती हो क्या? मैंने कहा क्या बोले? बोले संपत पाल तुम एक ऐसे हाँ कुत्तों की रैली निकाली। मैं कहा हाँ निकाली। कहा क्यों? अरे मैं कहा जब बड़ी डकैती पड़ती तो सीआईडी कुत्ते आया नहीं करते क्या? तो पुलिस में अगर इतनी जान होती तो ये बताओ कुत्ते क्यों लेके आते? इसलिए मैं भी ले आई। अच्छा, इन्हीं सब कामों की वजह से आपको विदेश में लोग लेके गए? हाँ, मुझे किताब भी निकली आपके ऊपर? नहीं, तो फिर वो 72 घंटा जब चैनल दिखाया गया तो विदेशी मीडिया आने लगी। गार्जियन अखबार में मेरी खबरें निकली। हाँ, लंदन में निकली। फिर मुझे बुलाया गया, मेरा पासपोर्ट बना, सब कुछ बना। मैं 2008 में फिर विदेश गई, मेरी किताब छपी, उसे मुझे कुछ पैसे मिले। मैं बहुत खुश हो गई। एक बार मैंने ऐसे कह दिया कि मैं पैसे के पीछे नहीं घूमती, जैसे कोई आ गया दलाल और मुझे मोड़ने का काम करे तो मैं नहीं मुड़ती हूँ, कि मैं कुछ नहीं, मैं अगर मेहनत से करूँगी तो मैं भी एक रोटी खा लूँगी। तो मैंने कहा मैं पैसे के पीछे नहीं घूम, पैसा मेरे पीछे घूमेगा। कितने देश की यात्रा की आपने? मैंने फ्रांस गई, मैं इटली गई 2 बार, 1 बार मैं नॉर्वे गई 2 बार, और मैं जर्मनी है, इस तरह के 10-12 देश की मैंने यात्रा की। हाँ, मैं पूरा यूरोप घूमी हूँ, समझ लो। पूरा यूरोप? हाँ। राहुल गांधी की नानी से भी मिला? राहुल गांधी की नानी से मिली इटली में, उनकी नानी तोरिनो में रहती थी। और विजया लेके गई थी, लेकिन मैं उनकी भाषा नहीं समझ पाती थी उस समय। कितना समय साथ रहे? मैं ज़्यादा नहीं, 15 दिन रही हूँ, पर उनके साथ थोड़ी रही हूँ 15 दिन। वो तो मैं अपने काम से जैसे गई थी, तो वहाँ मेरा जो
विमोचन होना अच्छा, था। विदेश में जब आप गई तो वहाँ भी बहुत सारी महिलाएं आपसे मिली होंगी। अरे वही संपत पाल है जो लाठी डंडा लेके अधिकारियों को पीटती हैं। तो ये मुझे बताइए, 2-4 महिलाएं विदेश की जरूर गुलाबी साड़ी मंगवाती हैं। अच्छा। आपको पता है कि हमारी गुलाबी साड़ी म्यूजियम में गई है लंदन के अभी। अच्छा। मई के महीना में 6 महीना के लिए वो आने वाली है साड़ी अब। अच्छा। वो वापस होने वाली तो मैं है। ये जानना चाहता हूँ, जैसे यहाँ की महिलाएं आपके पीछे जो खड़ी हैं, तमाम महिलाएं, और वहाँ की महिलाओं में क्या अंतर है, कितना उनको? देखिए, एक बात बताएं, अपना हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। मैं अपने हिंदुस्तान को इतना गौरवमान मानती हूँ कि हमारे जो यहाँ का कल्चर है, ये कल्चर और देशों में नहीं पाया जाता। देखिए, वहाँ के लोग मतलबी होते हैं, जहाँ उन्हें बैठ के खाना है, एक दूसरे से बात करके तीसरे, लेकिन फिर भी वो लोग मेरा सम्मान दिया, मेरे काम को वो लोग बहुत सम्मान दिया। बहुत सारी महिलाएं आती थी, बहुत मेरी बात को सुनती थी और मुझे अच्छा लगता था। भले मैं उनकी भाषा नहीं समझ पाती थी, पर उनका मैं स्वभाव जानती थी। जब मैं नॉर्वे गई थी तो कहा राष्ट्रपति आ रही हैं, राष्ट्रपति आ रहे हैं, तो मैं कहा जानूं कि यहाँ के कैसे राष्ट्रपति होते हैं। वो राष्ट्रपति आके मेरे बगल में लड़की बैठ गई और मैं बार बार निष्ठा से पूछ रही, वो राष्ट्रपति कब आएंगी? कहा ये वही तो बैठी हैं। तो मैंने कहा ऐसे आती हो क्या? तो वो हंसने लगी। उन्होंने ट्रांसलेशन किया। मैंने कहा हमारे इंडिया में अगर एक आदमी थोड़ी सी पद पा गए तो गनर लेके चलता है। तो वो बोले कि हम अच्छा काम करते हैं, हमें गनर की कोई जरूरत नहीं। हम पब्लिक ने हमें चुना है, हम पब्लिक से डरते हैं, बल्कि हम गुंडों अधिकारियों से नहीं डरते। चलिए जी, आप 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं और कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ चुकी हैं। पहले आप सभी के दिलों में रहा करती थी, फिर जब आप दल में चली गईं तो नहीं लगता कि आपने एक बड़ी गलती कर दिया चुनाव लड़के? ना ना ना, मैं आज भी दिल में हूँ सबके। ये कौन कहता मेरा गुलाबी गैंग चल रहा है? और ये कांग्रेस से चुनाव लड़ गई तो भाजपा वाले कैसे आपको दिल में अरे रखेंगे? अपनी ऐसी तैसी में जाए भाजपा वाले, हम इनका कौन भजे वाले हैं? ठीक है, चोरों को मैं कभी नहीं भजती, ठीक है। लेकिन राहुल भाजपा वाले गांधी, चोर हैं? सोनिया गांधी चोर नहीं है तो क्या है? क्या चोर ऐसे नहीं कैसे है? कह सकती हैं चोर? मैं बिल्कुल कह सकती हूँ। कैसे कह सकती हैं? अरे यार, मणिपुर की घटना क्या हुआ? उन्होंने क्यों छिपाया और महिलाओं को बेपर्द निकाला गया और इतने दिन बाद छिपी, और जब कहीं सोशल मीडिया में वो बात लीक हो गई तो यहाँ बन गया तमाशा। तो अभी लगे कर क्या रहे थे आप बताओ मुझे? स्मृति ईरानी तो कह दिया, स्मृति ईरानी ने कह दिया तो बंगाल में भी होता, बिहार में भी होता, राजस्थान में ऐसा है। स्मृति ईरानी अपने आप का न बोले, वही सब पता रहा है कि अगर आबादी बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। स्मृति ईरानी को ये पता नहीं था, खाली अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए वो महिला बेफजूल बोलती रहती है। वो झूठी महिला है, वो सीरियल जैसे काम करती, वो संसद नहीं चला रही। अच्छा। जैसे सीरियल में नहीं सास बहू का काम करती थी। अच्छा। तो वो सीरियल को वहाँ अखाड़ा बना लिया है संसद में। अगर स्मृति ईरानी एक बार मुझे मिल जाए ना, तो स्मृति ईरानी मेरे नजर में नजर नहीं मिला सकती। और बताओ, मैं जानती हूँ सीरियल वाली महिलाओं को। क्या उनको भी मारेंगी? क्यों मारूंगी उसको? मैं बातों से मारूंगी, बातों मैं से लाठी डंडा से नहीं मारती किसी को। अच्छा। ठीक है, मैं उसको बातों से मारती हूँ कि तुम झूठी कहीं की महिलाओं की कलंकिनी और महिला वो बेपर्द घुमा रहे हैं, तुम्हें जरा से शर्म नहीं आती कि कम से कम मैं आज तो न ये बोलूं, आज तो न मैं बदला दूं कि कहाँ राजस्थान में कहाँ क्या कहाँ क्या कहाँ क्या। अरे तुम पहले वो मणिपुर की बात करो, कोई जरूरी नहीं, और सब पार्टी को मिलकर वही बात करनी चाहिए। सही बात। और ये संसद में वहाँ तमाशा अखाड़ा बना रखा है भैया। किसी का माइक छीन के ऑफ कर देते हैं। ये मीडिया वाले जो चैनल वाले हैं जिनको बोलते हैं गोदी मीडिया, मैं तो कह रही हूँ एक दिन इनका सत्यानाश होना है, गोदी मीडिया का, देख लेना। अच्छा। सत्यानाश होगा। आज हमारा मोबाइल है, सोशल मीडिया है, अगर सोशल मीडिया न होती तो ये मोदी देश को बेच के चला जाता। बहुत बड़ा आरोप लगा रही है कांग्रेस से होने के नाते। लगाऊंगी, मैं गाना सुना दूं? सुना दीजिए। सुना दूं? लोग कह रहे हैं मोदी विश्व गुरु बना दिए भारत को। विश्व गुरु इसके अपने मन से बन रहे हैं क्या? अरे ऐसे कैसे अपने मन से? ना 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 ना, चारों तरफ जाते हैं मोदी 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 मोदी। 4 आदमी खड़े कर लीने, मीडिया उनका दिखा दी, इस गोदी मीडिया। हाँ। आप भी दिखा दो गाना तो मैं वही सुनाऊंगी। हाँ, जो ये बोले थे। हाँ, सुनाइए। क्या बोले थे कि अच्छे दिन आएंगे? हाँ। क्या बोले थे कि मैं 56 इंच का हूँ? हाँ। क्या बोले थे काला धन लाएंगे? क्या बोले थे कि गैस सस्ती होगी, डीजल सस्ता? उसी पर गाना है हमारा। सुनाइए। गाना है हमारा कि चोरी करके आंख दिखाएं, बातें बड़ी बनाए, या जनता जानती है, ये पब्लिक जानती है,
ये जनता जानती है। चोरी करके आंख दिखाए, बातें बड़ी बनाए, ये जनता जानती है, ये पब्लिक जानती है। किसने सुनाया था अच्छे दिन आएंगे बहार के, किसने लुभाया था झूठे वादों के अंबार से, ये मंदिर मस्जिद में लड़वाए अच्छे दिन न आए, ये जनता जानती है, ये पब्लिक जानती है। कौन सी है पार्टी जो नारी का सम्मान न दे, नारी की इज्जत लूटे, नारी को मरवा दे, बेटी बचाओ का नारा लगाए, बेटी को मरवाए, ये जनता जानती है, ये पब्लिक जानती है। ले गए करोड़ों नीरो मोदी बीजे मालिया, और जंगी जहाजों से अच्छा धन कमा लिया। अरे अंबानी को गले लगाए, बेकस को ठुकराए, ये जनता जानती है, ये पब्लिक जानती है। तेले गैस की कीमत छुई आसमान को, भूखे है देखा तुमने और किसान को, तेल वोट के खातिर सपने दिखाए, 15 लाख न आए, ये जनता जानती है, ये पब्लिक जानती है, ये जनता जानती है। 56 इंच का सीना है भैया, 56 इंच का सीना है भैया, और चौकीदार करना है भैया। तो पुलवामा में हमला हुआ है, कैसे वो घुस आए, ये जनता जानती है, ये जनता जानती है। युवाओं को काम दिया, पकौड़े बनाओ तुम, अपनी जिंदगानी उसी में बिताओ तुम, चौकीदार का नारा लगाओ, जनता को बहलाओ, ये जनता जानती है, ये पब्लिक जानती है। तो उसी तरह की कहानी हुई। हम तो कहते हैं पुलवामा में जानबूझ के बुलाए गए, जैसे सीमा हैदर आ गई, सीमा हैदर से किसी ने नहीं पूछी कैसे आई तुम, नहीं भाई बजरंगी जान की फिल्म देखी, तो सीमा भौजी आ गई। अरे सीमा भौजी आ गई ना, तो एक भौजी इंडिया वाले भेजी तो दिन काहे भेजी। अच्छा। बड़े पानीदार हो तो वही वापस करे, यही भगावे। हम नहीं खुश है वो भौजी से। अच्छा। हाँ, काहे को खुशी है हम, सीमा भौजी आ गई। अच्छा। और अगर जब भौजी आ गई तो फिर बिना परमिशन के काहे भौजी बुलाई, काहे भौजी बुलाई, क्यों बुलाया गया, कहाँ से आई वो, क्यों नहीं उसकी जांच हो रही है। शायद उसी जगह में कोई मुसलमान होता पाकिस्तान का तो मोदी उसे आतंकी घोषित कर देता, और उसे भौजी बना लिया, बताओ है। और वो एक लप्पू से वो झींगुर जैसे, अरे मत कहिए मुकदमा हो जाएगा। अरे मेरे ऊपर मुकदमा क्या हो जाएगा, सच्चाई में मुकदमा है तो हो जाने दो। मुकदमा को कौन डरता है, अपनी बात ना। तो... अरे वो लप्पू झींगुर है। और सीमा पता नहीं क्या देख के आई, वो लड़का हंस लड़का भी तो नहीं है। अच्छा। हाँ, अरे सुनो, गुलाबी गैंग अगर एक्शन ले गया ना तो मोदी को इन्हें पाकिस्तान वापस भेजना पड़ेगा। तो आप लोग ले रहे हैं एक्शन? हाँ, अब हम बोल रहे हैं, लेकिन वही कहावत है कि भाई अब भौजी आया गई, ये देश तमाशी गिन तो है। अरे वो 4 लड़का ले आई और कहती है कि पति हमारा प्यार नहीं, कुछ नहीं, वही बता दे, बिना प्यार के पैदा किया है तो फिर वही पति बतावे जिनके बच्चे हुए वो। जब उसको पति प्यार नहीं किया तो कौन सा पति प्यार किया। अच्छा। अरे कांस कुसा के तो नहीं पैदा कर ली, लड़का तो किसी के होंगे, जो भी जिसका बच्चे होंगे वही उसका पति है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भौजी की बड़ाई लोग करते हैं ना तो हम तो ना कर पाएंगे भाई। सारे लोग खुश हैं भौजी। अरे सब मैंने बताया कि एक डायरेक्टर है अमित जानी, हमारे परिचित हैं और अखिलेश और शिवपाल के बड़े करीबी हैं। अब वो योगी योगी गाना गा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सीमा हैदर को रोल देंगे, एक फिल्म बनाएंगे। मतलब मैंने आपसे क्या बताया कि हमारे पाकिस्तान टू नोएडा नाम से फिल्म बना रहे हैं। बजरंगी भाईजान की जैसे फिल्म नहीं बनाएगा कोई, मेरी बात सुन। जानी कह रहे हैं कि हम फिल्म बनाएंगे उनके लिए। और एक ये जो क्या बोलते हैं जिसमें सनी देओल रोल करता है, क्या उनके साथ हालात हुए हैं, ये हालात में आई है क्या, ये क्या फिल्म बनाएंगे। उस तरह के हालात में आती तो फिल्मों अच्छी होती। जब उसको सम्मान से बैठा लिया यहाँ की सरकार ने, और सरकार का पूरा रोल है उसमें। अच्छा। तो ये एक सब नौटंकी है, बहाना है, और वो लड़की वहाँ की है नहीं, पाकिस्तान की।
पाकिस्तान की नहीं, अगर फिर उसका कहाँ अच्छी जांच करा दी जाए तो उसको हिंदी आती है। बंद करिए उसको। पाकिस्तान वालों को हिंदी कम आती है, ठीक है, इतना जल्दी ना हिंदी सीख जाती। अच्छा। और उससे पढ़वा लो, वो अपना इस्लाम धर्म का जो उनके कलमा होते हैं पढ़वा लो, मैं जानूं। अच्छा। लेकिन कौन करेगा, सब मीडिया भी तमाशा बना रखा है उसको। मीडिया ने पूछा था, एक पत्रकार ने पूछा था, तो वो ढंग से बता नहीं पाई। तो क्या बता पाएगी? कही वो कि है अब ही नहीं है। मैं हिंदू हो गई इसलिए नहीं बताया मैंने। अच्छा, क्यों नहीं बताया? बताओ पूरी पूर। उसको तो पुलिस को और सबको, सरकार को पूछना चाहिए, पहले अपना धर्म बताओ। अगर ते सच में मुसलमान हाँ तो उनका धर्म कभी नहीं भूल जाता। हमें बुंदेलखंडी कभी नहीं भूलती, चाहे मैं जितने देश की यात्रा कर लूं। अच्छा। हाँ, कभी नहीं भूलती। लेकिन इसको कैसे जल्दी भूल गई? इसको कहा जाने ये तुलसी पूजा क्या है? चलिए, अरे संपत पाल ने कहा जाने अदरक का स्वाद, भाई बताओ ना मुझे। सही वो तो साजिश से रची गई है जानबूझ के। 2024 की नौटंकी, मुझे सीमा सीमा ठाकुर नहीं, 2024 की सीमा हैदर नौटंकी की मोदी फिर से उसको टीआरपी मिल जाएगा। अच्छा। कि मैंने पाकिस्तान की महिला बुला ली और अपने मन से आ गई है और चोरी से आई है, तो तुम्हें तो जांच करानी चाहिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके लड़का क्यों बुलाए? कितने आतंकी यहाँ तैयार हो जाएंगे अगर वहाँ की होगी वो। बिल्कुल। इसे कैसे विश्वास हो जाएगी हमारे देश में क्या घटना होती? इसी तरह पुलवामा में हमला हुआ है। जब सीमा हैदर आ सकती तो वो भी आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? चौकीदार का सीना कहाँ चला गया मुझे तो बताओ। सुरक्षित हाथों में देश। अरे ये सुनो, 3 तलाक की बात करते थे, मीडिया मुझसे पूछा ये तालाक की बात करता है मोदी जी, तो अच्छा कि हमने कहा बीबी को खुद ही तलाक दिए बैठा है, तो फिर क्या करोगे? अरे अपनी बीबी नहीं रख पाए, दूसरे की बीबी हो तो उनके पति की जिम्मेदारी होती है ना। तो नौटंकी कर दे। ये सारी बातें मोदी जी और भाजपा सरकार पे संपत पाल बोल रहे हैं कि संपत पाल कांग्रेसी नेता। ना मैं अबे कांग्रेस से छोड़ दी हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ी हूँ। और फिर मुँह हुई तो मैं राहुल को, सोनिया को दिल से चाहती हूँ। अच्छा। उन्हें जरूरत होगी मुझको बुला लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। संपत जी लड़िए। अरे लड़ेंगे तो मैं लड़ जाऊंगी, मैंने टिकट ना पहले मांगा ना आज मांगा। अच्छा। ठीक है। हाँ। और जो राहुल गांधी करके दिखा दिया है देश में, हाँ। पैदल यात्रा, मोदी एक दिन रेंग के दिखा दे, हम जाने, चल के तो दिखा दे। रथ यात्रा करेगा, नौटंकी करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन पैदल नहीं चल सकता। अबे धीरेन्द्र शास्त्री का एक पानी बरस गया गुजरात में, अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। और राहुल जब पैदल चल रहे तो पूरा देश देखा कि पानी में, ठंडी में, बारिश में भाषण दे रहे हैं, बर्फबारी। क्या वो, हाँ, क्या वो इंसान नहीं है क्या? तो ये देश का भला करेंगे? इनके पुरखा नहीं शहीद हुए, और कांग्रेस के पुरखा शहीद हुए हैं ये देश के लिए। अभी एक बुढ़ा क्या बोल रहा था कि जो हम पहले इंदिरा गांधी ने पट्टा भी देता वो भी नहीं मिल रहा है, इसलिए कि हम मायावती मुलायम आ गए थे। अब ये इतने चोर हो गए थे कि मोदी को डरते हैं। अगर मोदी और राहुल गांधी में मैं चुनने को कहूं तो आप किसे चुनेंगी? देखिए, मैं दिल से राहुल को चुनती हूँ, मोदी वोदी में नहीं जाऊंगी। मैं एक बार थोड़ी सी नौटंकी करने के लिए चली गई थी, इसमें चोरी नहीं है। अच्छा, भाजपा में गई हैं? अरे मैं उनके मंच में ऐसे चढ़ गई थी, मैंने कोई पद नहीं लिया था, कुछ हमारे साथी रहे। अच्छा। तो मेरे खिलाफ जो चुनाव लड़ा था और मेरी टिकट कटवाई थी, उनको हराने के लिए मैं चढ़ गई थी जानबूझ के। अच्छा। ताकि जनता में थोड़ी ताकत आ जाए, यह हारे, ये इसको हराना है मुझे। तो हार गया वो? बिल्कुल हार गया। आप क्यों हार गई जब इतनी पॉपुलर हैं, इतना लड़ती हैं, आप क्यों? नहीं, ये हारना जीतना मेरा काम नहीं है, इसलिए कि मैं एक नाम में नहीं चलती। जब पति मारेगा तो मैं उसकी धुनाई करूंगी, तो उसका पूरा परिवार नहीं देगा, रिश्तेदार वोट नहीं देगा। महिला को अगर मैं दोषी बनाती हूँ तो फिर महिला का परिवार नहीं देगा। तो मेरे लिए दोनों ही मामले में नुकसान आपका? मेरा नुकसान होता है, लेकिन मैं अपना फायदा ना देख के मैं ऐसे काम कर रही हूँ, चाहे जितना मुझे कोई मना करे। मैं हारूं या 10 बार हारूं, मैं अपने दिल से कभी नहीं हारी, ठीक है। और जो काम मैं करके दिखाती हूँ, ये सब बहनों से पूछो, इन्होंने कभी सांसद विधायक को देखा है? हारने वाले की ताकत ज्यादा होती है और जीतने वाले की ताकत कम होती है, इसलिए कि वो पैसे में गुमराह कर देता है और उसे डर लग रहा है कि अगर मैं इनके खिलाफ बोलूँगा तो मुझे वोट नहीं मिलेगा, उनके खिलाफ बोलूँगा, और मुझे कोई चीज़ की टेंशन नहीं है, मैं अपने आप को विधायक हूँ बस। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे, संपत पाल जब से गुलाबी गैंग बनाया है आपने, तब से लेकर अब तक सिर्फ एक केस के बारे में मुझे बताइए जिसको सॉल्व करके, जिस पे पीड़ित की मदद करके आपको लगा हो कि ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा पल है, सबसे अच्छा। मैं एक बात बताऊं, मुझसे मत पूछो, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, मेरी बहनों से पूछो कि इन्हें न्याय मिला है कि नहीं।
ये सब बैठी हैं, सब पीड़ित महिला। ये सबको न्याय दिलाने के बाद सब जुड़ी हैं। और का बिना न्याय के तो कोई मेरे साथ आते सही बात है। हाँ जी हाँ। अच्छा, और क्या? पहले न्याय दिलाया फिर उसके बाद। हाँ। आप कोई परेशान नहीं करता? नहीं, अरे आप कोई परेशान नहीं घर में करता? नहीं कुछ नहीं। हाँ ये माया से पूछो, इनकी नंद की जबरदस्ती गुंडों ने जमीन खरीद हाँ, माया बताओ। ले रहे थे। ये अपनी लड़ाई खुद लड़ लेती है। मेरा नाम माया है, मैं ग्राम नंगवारा से हूँ। हाँ जब मेरी नंद की शादी वहाँ मवई में हुई है बांदा के पास, हाँ तो वहाँ जो पट्टा हुए थे 2.5 बीघा का उनका हुआ था। हाँ तो कुछ ठाकुर लोग थे तो वो झींकने को कोशिश कर रहे थे। जब हमने वहाँ से आए तब दीदी को बोले तो दीदी जाके वहाँ उनको कहा लेखपाल को, सामने तो नहीं गए हैं हम लोग, लेकिन फोन से दीदी ने वहाँ कहा। दीदी का खौफ काम कर जाता है। हाँ, लेखपाल जब नापने गया वहाँ, तब दीदी को यहाँ से फोन आया वहाँ से। तो दीदी ने फोन किया उसे लेखपाल को, तो लेखपाल जंजीर छोड़ के चला गया। आज तक नापने ही नहीं जा रहा वो। अरे हाँ, ये है। अच्छा, आप बताइए ना, व्यक्तिगत आपका अनुभव कौन सा ऐसा केस रहा जिसको लगा तसल्ली मिल गई, मुझे सुकून मिल गया? सब मेरे पास सारा रिकॉर्ड धरा है, मैं जिसको न्याय दिलवाया, मैं जहाँ हाथ लगाई हूँ। किसी एक का बताइए। देखो, एक तो सीलू कांड को न्याय दिलवाया, विधायक को जेल भेजा। विधायक जेल गया था? हाँ, विधायक जेल गया और मर भी गया वहीं जेल में, छूट के नहीं आया। हम इतनी बड़ी सजा हो गई थी। सबसे बड़ी बात है कि हम जब तक दोनों पार्टी से नहीं पूछ लेते, उसकी सही जानकारी नहीं ले लेते, तब तक हम किसी का ऐसे मुद्दा नहीं उठाते। हमें सही जानकारी होनी चाहिए, तब हम, चाहे वो फिर पुलिस को कहना पड़े, चाहे वो मन से करें चाहे बेमन करें। गलत काम मैं अधिकारियों से कभी कराती नहीं। मैंने बोल देती हूँ कि ये सही है और मैंने विवेचना की है और आप भी विवेचना करो। तो हजारों लड़कियों के तो मैं घर बसाए हूँ। 14-14 साल के मुकदमा में अपने अनुभव से टुरवा के, और वही मामले में कल गई थी, कल जो मुझे लेट हो गई थी। चलिए, हमने बातचीत किया गुलाबी गैंग के सरदार, लीडर, गैंग लीडर संपत पाल जी से, और इनके बहुआयामी चरित्र, इनके जो किरदार हैं, वो विभिन्न किरदारों पर, विभिन्न पहलुओं पर हमने इनसे बातचीत किया, इन्होंने रोशनी डाला। हमारी और इनकी बातचीत आपको कैसी लगी? गुलाबी गैंग का काम आपको कैसा लगा? इन्होंने जो महिलाओं के अंदर सशक्तिकरण का जो जोश जगाया है, जो ताकत, जो ऊर्जा संवाहित की है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हम चलते हैं कहीं और, ऐसे ही किसी महिला से, किसी पुरुष से, उसकी जीवन की गाथा, उसकी कहानी, अगर उसने कुछ अच्छा किया वो भी दिखाएंगे, और जो भी सकारात्मक इस समाज को हम दे सकते हैं उसे देने का प्रयास करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।